कांवड़ यात्रा के रूट पर नाम बताने के फरमान पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। ठेला वाला जो फल बेच रहा है वो अपने नाम, जाति, धर्म बताकर फल बेच रहा है। मैंने तो सर ऐसी परंपरा देखी नहीं आज तक। आप समाज के अंदर इतना जहर फैला दिया गया है, इतना समाज को बांट दिया गया है कि अब ये रेड़ी पटरी वाले मतलब गरीबों में तो कोई जात धर्म नहीं ढूंढना चाहिए। अगर मैं उस व्यक्ति का धर्म, उस व्यक्ति की पहचान, उस व्यक्ति की जात पर आ जाऊं सर, फिर तो मैं संविधान अनुरूप नहीं चल रही हूँ। नाम पहचान बताने में तो गर्व होना चाहिए, नाम पहचान बताने में किसी को हर्ज किया है। और जितना जल्दी संघी और भाजपाई इस परंपरा को समझ जाएं, मैं समझती हूँ उनके लिए ही बेहतर होगा। और नकली हिंदुओं की कमर पे जब पड़ती है ना ये लाठी, तो कमर तोड़ देती है। सरकार का काम क्या है सर? बंधुत्व और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, ये है ना सरकार का काम। लेकिन ये फरमान क्या आ रहा है सर? मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? कुर्तों तक पर नाम, मतलब कपड़ों पर भी अब इंसान नाम लिखवा कर चलेगा क्या? तो मैं भी कहूं, मैंने भी बहुत से ऐसे वीडियोस देखे हैं सर जिसमें गोलगप्पे वाला जो है वो नाली के पानी से गोलगप्पे बनाकर खिला रहा है। लेकिन गजब दलील है भाई, चैनलों पर बैठकर नाम छिपाने, पहचान छिपाने की इतने लोग दलील दे रहे हैं, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ। नहीं, एक सेकंड रुकिए ना। वो क्या होता है ना कि जब नाच मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो अब इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का समय खराब चल रहा है। ये जो भी चाल चलते हैं उसमें खुद ही फंसते जाते हैं। पिक्चर चालू करो बे। कांवड़ यात्रा के रूट पर नाम बताने के फरमान पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। 3 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी उत्तराखंड सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा, दुकान के आगे दुकानदारों का नाम लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ खाना शाकाहारी है, मांसाहारी है, ये लिखना होगा। अच्छा बात नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है, लेकिन एक बात सच है कि आखिर इतनी घबराहट और बेचैनी क्या है? भाई, व्यवसाय करना, कारोबार करना, काम करना और आपकी पहचान, आपका मूल, आपके धर्म के साथ, आपके नाम के साथ, आपके परिवार के साथ, आपके पिता के साथ, माता के साथ, ये तो आपकी पहचान गर्व का विषय होना चाहिए। You very चालाक ब्रो। बहुत चालाक। इसको इतना राजनीतिक रूप से प्रस्तुत करना और उस पर एक नैरेटिव गढ़ते हुए पूरे समाज को एक अलग प्रकार का अलख जगाने का काम जो दुष्प्रचार हो रहा है, मुझे उसकी चिंता हो रही है। ना कि इसकी चिंता है कि आप नाम को, आपका नाम बड़ा सम्मान के साथ रुमाना जी लिया जाता है। इसको इस तरह से राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह देखना है कि कारोबार, नाम और व्यवसाय यह हमारी परंपरा का हिस्सा है। इसको सार्वजनिक करना। हम गधे। कारोबार, नाम, व्यवसाय हमारी परंपरा का हिस्सा है, लेकिन मुझे बताइए ना वो कौन सी परंपरा है कि ठेला वाला जो फल बेच रहा है वो अपने नाम, जाति, धर्म बताकर फल बेच रहा है। मैंने तो सर ऐसी परंपरा देखी नहीं आज तक। आपने देखी है ठेले वालों को फल बेचते हुए, अपना नाम बताकर फल बेचते हुए? नहीं देखा ना सर। रेडी ठेले वाले वो फल बेच रहे हैं सर नाम बताकर, मैंने नहीं देखा सर कभी। आपने देखा होगा शायद। परंपरा की बात आप कर रहे हैं। आगे स्वाद। विपक्ष कह रहा है कि साहब ये समाज के अंदर इतना जहर फैला दिया गया है, इतना समाज को बांट दिया गया है कि अब ये रेड़ी पटरी वाले मतलब गरीबों में तो कोई जात धर्म नहीं ढूंढना चाहिए। नहीं ढूंढना चाहिए ना सर, गरीबों में कोई जात धर्म नहीं ढूंढना चाहिए। यहाँ वो बिल्कुल जो गरीब तबका है, जो रेड़ी चला रहा है, जो ढाबा चला रहा है, जो चाय की एक टपरी चला रहा है सर उसमें उसका भी नाम, धर्म, जात ढूंढा जा रहा है। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। जबकि सर जब बात खाने पीने की होती है तो खाने पीने के सामान की पहचान कीजिए ना सर। शाकाहारी सामान बिक रहा है, मांसाहारी सामान बिक रहा है, झटका बिक रहा है, हलाल बिक रहा है, ठीक है सर। पंजाबी फूड बिक रहा है, राजस्थानी फूड बिक रहा है, ये मेरा अधिकार है सर। मैं क्या खाऊं, मैं इसकी जान पहचान करके पसंद नापसंद से अपनी खाऊंगी। लेकिन कौन बेच रहा है? अगर मैं उस व्यक्ति का धर्म, उस व्यक्ति की पहचान, उस व्यक्ति की जात पर आ जाऊं सर, फिर तो मैं संविधान अनुरूप नहीं चल रही हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिर तो सर मैं संविधान के हिसाब से ना चलकर अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से वो भेदभाव, वो छुआछूत की तरफ देश को लेकर जा रही हूं ना सर। यही मुद्दा है और इस मुद्दे को शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पर कि नाम पहचान बताने में तो गर्व होना चाहिए, नाम पहचान बताने में किसी को हर्ज किया है। मुद्दे से भटकाते हैं सर हम। इस खेल को नहीं खेलना चाहिए सर। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत जहरीला खेल साबित हो सकता है। आप मुझसे ज्यादा अनुभवी और समझदार हैं, आप इस बात को समझते हैं सर। मैं लौटूंगी आपके पास। 1 मिनट रुकिए, अब मुझे रागिनी नायक के पास जाने दीजिए। रागिनी नायक, ये सरकार के लिए झटका। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रुमाना, आज देखिए मुझे लगता है बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय आया है और मैं अपनी बात इन पंक्तियों से शुरू करना चाहती हूँ कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को बस इंसान ही माना जाए और जिसकी खुशबू से महक उठे घर पड़ोसी का भी, फूल इस किस्म का हर समत उगाया जाए और मेरे दुख दर्द का हो तुझ पे असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी ना खाया जाए। Once more! ये परंपरा की बात कर रहे थे ना। भारतीय परंपरा ये है, सनातनी परंपरा यही है जो कहती है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। सुन लीजिए मालवीय जी। और थोड़ा आगे बढ़ती हूँ। अब सत्ताधारियों की परंपरा क्या होती है, इस पर भी आ जाते हैं। उसकी परंपरा भी तुलसी जी इसकी विवेचना करते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। अच्छा समझ आया? नहीं। ये भारत की परंपरा है।
ये भारत की कौमी एकता की परंपरा है, ये सर्वधर्म संभाव की परंपरा है, ये गंगा जमनी तहजीब की परंपरा है। और जितना जल्दी संघी और भाजपाई इस परंपरा को समझ जाएं, मैं समझती हूँ उनके लिए ही बेहतर होगा। दो बातें और जल्दी जल्दी रोमाना में बोलती हूँ। एक तो मुझे लगता है कि जो हिंदू और मुसलमान को जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा, खान पान और वेशभूषा के नाम पर लड़ाने की कवायद मोदी, योगी, संघ और भाजपा लगातार करते आ रहे हैं, आज उसके ऊपर एक जोरदार तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। और कमाल देखिए कि ये निर्णय किस दिन आया है, सावन के पहले सोमवार के दिन आया है। और जितने श्रद्धालु आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं समझती हूँ वो भी ये मानेंगे कि संकेत है कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, और नकली हिंदुओं की कमर पे जब पड़ती है ना ये लाठी, तो कमर तोड़ देती है। और किसका नाम ले लेकर ये नफरत का बीज बोने का काम कर रहे हैं? याद रखिए मालवीय जी, भगवान शंकर, भोले भंडारी, जब समुद्र मंथन हुआ था ना, हलाहल विष निकला था, तो उन्होंने वो विषपान किया था, नीलकंठ कहलाते हैं। किसी भी जीवित जंतु प्राणी का बाल भी बाका ना हो सके, खुद जहर पी गए, और आप उनका नाम लेकर समाज में और भारत माता की रगों में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल मालवीय जी से जवाब लेना होगा। ज्यादा समाज, मालवीय जी से जवाब लेना होगा। मालवीय जी जिस बात का जल्दी से रागनी, जल्दी से जी, बिल्कुल जल्दी। देखिए, शिव जी की बारात से ज्यादा समावेशी और लोकतांत्रिक कुछ भी नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ब्रह्मा, विष्णु, देवी देवता, अप्सराएं, मानव, दानव, दैत्य, गंधर्व, किन्नर, सारे पशु पक्षी पशुपतिनाथ कहलाते हैं। ऐसी समावेशी है शिव जी की बारात। तो भगवान का नाम लेकर ये दुष्कर्म करना, नफरत और जहर और वैमनस्य और घृणा का जहर फैलाना बंद कीजिए। आपको जनता ने भी इस लोकसभा चुनाव में आईना दिखाया था, और जनता जनार्दन, अगर ऐसा करेंगे ना तो जनता जनार्दन मिलेगी, ना प्रभु मिलने वाले। क्या बात है? अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। मतलब मालवीय जी देखिए, अभी तक तो अयोध्या और बद्रीनाथ में हार को लेकर ही विपक्ष जो है वो आप लोगों को कटघरे में खड़ा करता था। अब देखिए आज जो फैसला आया है वो सावन के पहले सोमवार को ये फैसला आया, और लीजिए यहाँ पर भी विपक्ष की तरफ से आपको यही संदेश दिया जा रहा है कि ये धर्म के नाम पर जो राजनीति का खेल खेला जा रहा है ना, ये वो जो परमात्मा है वो भी पसंद नहीं कर रहा। सर सुना आपने रागनी नाथ? थोड़ी मर्यादा रखिए। और सर आज तो हम दिन भर अपने एबीपी न्यूज पर कवरेज दिखा रहे थे, वो जिन भोलों के नाम पर, क्योंकि कांवड़ यात्रियों को भोले ही कहते हैं सर, जिन भोलों के नाम पर सर ये फैसला लिया गया कि साहब उनको शुद्ध खाना मिलना चाहिए, उनको पवित्र खाना मिलना चाहिए, कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। सर उन्हीं से हमारे संवाददाता जो है वो ग्राउंड पर बात कर रहे थे, और मैंने तो कहा अपने रिपोर्टर से कि सीधा सवाल पूछो, क्या खा रहे हैं, क्या बिक रहा है, इससे मतलब, या कौन बेच रहा है, कौन पका रहा है, इससे मतलब। तो सब बड़े खुले मन से कह रहे थे क्या खाया, क्या बिक रहा है दुकान पर, हमें तो उससे मतलब है, कौन पका रहा है, कौन बेच रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। तो सर वो तो भोले हैं सर। तो फिर आखिरकार ये चालाकी कौन दिखा रहा है सर? नेता दिखा रहे हैं चालाकी, सत्ताधारी? सही पकड़े हैं। रुमाना जी, मैं यही बताना चाहता हूं, कहना चाह रहा हूं कि रागिनी नायक जी शायद इस बात को भूल रही हैं कि उन्हीं की पार्टी और स्वयं उन लोगों ने राम को स्वीकारा नहीं, काल्पनिक बताया, राम सेतु को काल्पनिक बताया। और उधर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जरूर मैं कहना चाह रहा हूं कि धर्म के बारे में कांग्रेस को के चाल चरित्र चेहरा से तो अलग ही बात है, उसको नहीं लेना चाहिए। खैर वो हटा देते हैं। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। भारतीय समाज में, पूरे भारतीय समाज में सर्वे भवन्तु की कल्पना की गई है। सनातन संस्कृति यही है कि सभी का कल्याण हो, सभी को की चिंता करें। उस परंपरा में रोजगार, व्यवसाय सब कुछ होता है, सब मान्य है, सब चलता है, लेकिन धर्म को की बात तो है ही नहीं। यहाँ तो आपकी जो पूर्वजों की पहचान है उसकी बात हो रही है। उसको बताने में दिक्कत क्या है भाई? वहाँ खतरा क्या है, आपको दर्द क्या हो रहा है? चुप, बिल्कुल चुप। ये तो सर जवाब सुप्रीम कोर्ट को दीजिएगा ना, ये दलीलें तैयार रखिए, क्या खतरा है, दर्द क्यों हो रहा है, पूर्वजों की पहचान बताने में, ये तो सर जवाब सुप्रीम कोर्ट को अब देना होगा। और सर दिक्कत क्या है, जब सरकार इस तरीके के फरमान लाती है तो जितनी मेरी समझ बनती है ना सर, अगर थोड़ा बहुत भी संविधान कोई जानता हो तो वो संविधान क्या कहता है सर, और संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है सर, सरकार का काम क्या है सर? आप तो प्रोफेसर है ना मालवीय साहब, आप जानते होंगे सरकार का काम क्या है सर? बंधुत्व और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, ये है ना सरकार का काम। लेकिन ये फरमान क्या आ रहा है सर? ये फरमान क्या आ रहा है सर? ये फरमान क्या आ रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को नाम और पहचान के आधार पर बांटता हुआ शुरुआती नजर में फैसला नजर आ रहा है सर। शुरुआती नजर में मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है, अंतरिम रोक। तो दिक्कत है, हलाल से आपको दिक्कत नहीं है? नहीं सर, सात्विक भोजन के लिए लेबल होना चाहिए ना सर। सर सात्विक भोजन के लिए लेबल होना चाहिए सर, फूड चॉइस के लिए लेबल होना चाहिए सर। ग्लूटेन फ्री है या नहीं है, वीगन है या नहीं है, हलाल है या नहीं है, झटका है या नहीं है, सात्विक है या नहीं है ना सर, शाकाहारी है या नहीं है, मांसाहारी है या नहीं है, फूड चॉइस के लिए लेबल होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यह है सर, जिस वजह से अंतरिम रोक लगी, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? सलीम अगर खाना बना रहा है तो आपको क्यों लगता है कि वो खाना गंदा होगा, वो खाना सात्विक नहीं होगा? और आपने जिस तरीके से थूक और पेशाब की बात की सर,
फिर तो मैं भी कहूँ, मैंने भी बहुत से ऐसे वीडियोस देखे हैं सर जिसमें गोलगप्पे वाला जो है वो नाली के पानी से गोलगप्पे बनाकर खिला रहा है। मैंने तो ऐसे भी बहुत से वीडियोस देखे हैं जिसमें आइसक्रीम वाले जो है वो मुर्दा घर से बर्फ लाकर उसकी आइसक्रीम बनाकर खिला रहे हैं। हम ऐसे वीडियोस की बात कर रहे हैं ना सर, और उस पर भी एक्शन होता है ना। तो ये हम नाम, धर्म, पहचान, जाति हम कहाँ लेकर जा रहे हैं सर? हम कहाँ लेकर जा रहे हैं? इसीलिए अंतरिम रोक लगाई ना। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। रोमाना जी, आज इसमें एक ऐसी तस्वीर भी सोशल मीडिया में आई कि रमेश आम वाले नीचे लिखा हुआ था, लेकिन ये आम जो है रहमान के बाग से लिए गए तो इस तरीके से लोग और उस पर मजाक कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी खुद अपने जाल में फंसी हुई है। अगर ये इतना ही अच्छा कानून है, आप लागू करना चाहते हैं, तो पिछले 7 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार है, आपने तब क्यों नहीं याद किया? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। लेकिन गजब दलील है भाई, चैनलों पर बैठकर नाम छिपाने, पहचान छिपाने की इतने लोग दलील दे रहे हैं, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ। नहीं, एक सेकंड रुकिए ना, आप जरूर अपना आश्चर्य आगे व्यक्त कीजिएगा, लेकिन क्योंकि आप बहुत देर से जुड़े हैं ना, और आपकी गैर मौजूदगी को लेकर यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से तो सवाल भी खड़े कर दिए गए थे कि देखो अब ये मुंह छुपा रहे हैं, अब ये बीजेपी वालों से जवाब देते नहीं बन रहा। मनीष जी बात सुनिए आप जरा, अभी आपने कहा कि साहब सुरक्षित तरीके से संपन्न हो, सुनिए तो, इसीलिए मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूं, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछूं। आपने कहा कि साहब ये कांवड़ यात्रा सुरक्षित तरीके से संपन्न हो, तो सर ये तो सदियों से चली आ रही है और सुरक्षित तरीके से संपन्न होती है। आप ही के सहयोगी हैं सर, जेडीयू वाले, ठीक है ना, केसी त्यागी जी। शुक्रवार को मेरी उनसे बात हो रही थी, इसी शो में बात हो रही थी। उन्होंने कहा रोमाना जितनी यहाँ पर संख्या होती है, इसी तरीके से करोड़ों जो भोले हैं, जो भोले के भक्त हैं, वो यूपी से बिहार की तरफ देवघर में भी जा रहे होते हैं। हमारे यहाँ तो हमें जरूरत महसूस नहीं हुई। और बड़ी उन्होंने आपत्ति जताई इस फैसले को लेकर, क्योंकि यहाँ पर बुनियादी बात क्या है कि जो संविधान कहता है बंधुत्व और भाईचारे का भावना, ये सर उसको बढ़ावा देने वाला फैसला शुरुआती नजर में लगता नहीं। इसीलिए आप भी मानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी। आपको आश्चर्य हो रहा है, लेकिन मैं वजह बता रही हूँ। अब मेरा सवाल सुनिए सर, आपने कहा कि साहब आस्था के सवाल पर हम हमेशा कदम आगे बढ़ाते हैं, तो फिर आस्था के सवाल पर आज मुंह क्यों छुपाया सर? अदालत में पहले ही कैविएट क्यों नहीं लगाई? मेरा सवाल का आई एम सॉरी बाबू, रेडी वालों के ऊपर ही लागू किया जा रहा है। छिपाने की वकालत क्यों? नहीं सर, कोई वकालत नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट में दीजिएगा ना दलील। 26 तारीख आ रही है सर, जल्दी आ रही है, लेकिन अभी जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। कैविएट क्यों नहीं लगाई, ये मैंने सवाल पूछा है मनीष जी से, और इसको लेकर मुझे जवाब ये मिला है रागिनी कि साहब रणनीति का खुलासा यहाँ नहीं बैठकर करेंगे। मतलब आस्था के मामले पर अब योगी सरकार पूरी रणनीति के साथ कह रहे हैं हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। फिलहाल कैविएट लगा देते तो आगे की बजाय अभी वो रणनीति आज अदालत के सामने रख पाते। वाले भाई, ये सफेद कपड़ा, ओ 5 सेकंड रागनी, रोमाना कोई रणनीति है ही नहीं। एक मिनट कश्यप जी जरा शांत हो जाइए। देखिए कोई रणनीति है ही नहीं। वो क्या होता है ना कि जब नाच मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो अब इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का समय खराब चल रहा है। ये जो भी चाल चलते हैं उसमें खुद ही फंसते जाते हैं। वो बातें जल्दी से कहती हूँ। पहली बात देखिए, मैं समझती हूँ कि ये मसला है कि अगर कावड़ है, सावन का महीना चल रहा है, तो खाने की शुद्धता, खाने का सात्विक है कि नहीं, उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन उसकी शुद्धता और सात्विकता और उसकी गुणवत्ता दुकान, ढाबे या रेडी या खोमचे वाले के धर्म से निर्धारित नहीं होगी। बात तो सही है। कैसा खाना बन रहा है वो शुद्ध है कि नहीं, इससे उस दुकान के मालिक के धर्म का कोई लेना देना नहीं। ये पहली बात है। जिस 2006 के अधिनियम की बात हो रही है, वो खाने फूड इंस्पेक्शन को लेकर कोई दिक्कत ना हो, खाने की गुणवत्ता बनी रहे, इसीलिए प्रोप्राइटर जो है वो अपने नाम की पहचान का कहीं सुविधाजनक जगह पर, होटल में या ढाबे पर लगा दे। ये था उस कानून में लिखा हुआ। उसको रेडी पटरी से कोई लेना देना नहीं था। दूसरी अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। जल्दी से बोल दूं। अब दूसरी समस्या क्या है कि जो आरएसएस के विचारक हैं वो बोल रहे थे, वो कह रहे थे हिंदुओं को क्या अधिकार नहीं है कि साथ में खाना खाएं। हिंदू चाहते, कोई हिंदू नहीं चाहता। हिंदू क्या चाहते थे वो इस देश के लोकसभा के चुनाव में पता चल गया है आपको, इसीलिए आपको पूर्ण बहुमत नहीं मिला। ये भाजपा की सरकारें चाहती हैं, क्योंकि अंग्रेज चले गए और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहाँ छोड़ गए अपने नाजायज उत्तराधिकारियों के लिए, संघियों और भाजपाइयों के लिए, कि वो तोड़ो और राज करो की नीति चलाएं। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अगर देश में सबसे बड़ा विभाजनकारी टुकड़े टुकड़े गैंग कोई है तो वो भाजपा और संघ है। मैं बड़ी बात आज बोल के जा रही हूँ। तो ये चाहते हैं कि इस बात पर भी झगड़ा हो, खाने को लेकर झगड़ा हो, पहनने को लेकर झगड़ा हो। और मैं अंत में बस एक बात और कह दूं कि चमन में एक तलाते रंगे मुंह से बात बनती है। हम ही हम है तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, ये देश की जनता क्या। ठीक है रतन शारदा जी, ये देश के नागरिकों में झगड़ा लगाने के काम हो रहे हैं सर? क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं बोल रहे हो? और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।